हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार टॉपिक को लेकर आए हैं। तो टॉपिक क्या है दोस्तों, हमारा 2 अंकों वाली किसी भी संख्या का स्क्वायर यानी वर्ग कैसे निकालते हैं ट्रिक की सहायता से। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते तो आप बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे 2 अंकों वाली किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना, है ना दोस्तों। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये ट्रिक कैसे काम करती है सेकेंडों में। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीखेंगे, है ना, स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल आराम से देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों आपको निकालना है 48 का स्क्वायर। ठीक है, या कोई भी संख्या का स्क्वायर निकालना है 2 अंकों वाली का। ठीक है, हमें निकालना है 48 का स्क्वायर यानी 48 का वर्ग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो ध्यान से समझिए दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या है 48। ठीक है, तो इस 4 का वर्ग अलग निकालेंगे। तो 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। कितना होता है, 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब इस 8 का स्क्वायर निकालेंगे अलग। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर यानी 8 का वर्ग होता है 64। कितना होता है, 64, है ना। आप जानते होंगे 1 से लेकर 10 तक आपको स्क्वायर आता होगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए 4 का स्क्वायर यानी 16 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तीनों संख्याएं क्या हैं, 4 8 2। तो 4 का गुणा 8 से, फिर 8 का गुणा 2 से, यानी तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। तो 4 अट्ठे 32, 32 दूनी हो जाएगा 64। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 गुणा 8 गुणा 2, है ना। इस तरह से आप इसको लिख लीजिए, है ना। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 अट्ठे 32 और दूनी 64। ठीक है, 64 आ गया। इस 64 को आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, है ना, एक अंक छोड़कर। यानी यहाँ पर आप क्या करेंगे, 64 को यहाँ पर लिखेंगे इस साइड से एक अंक छोड़कर। तो 64 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 64 यहाँ पर आ गया। इस साइड से आपको एक अंक छोड़ देना है। अब आप इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे यानी प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 4 ही रहेगा। और यहाँ पर क्या है, 6 और 4 हो जाएगा 10, 10 का आ जाएगा 0, हासिल हमारे पास 1। ठीक है, 6 6 12 और एक हासिल वाला 13, 13 का 3 और हासिल 1, 13 के 3 हासिल 1, एक एक हासिल वाला और ये 1। ठीक है, मिलकर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारा 23 0 4 एक ही लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं दोस्तों। आप इसको चेक भी कर सकते हैं सही है या गलत है। ठीक है, तो 23 0 4 यानी 2304 हमारा क्या है, इसका वर्ग निकल के आ गया है 48 का, है ना। चलिए दोस्तों एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे आपको निकालना है 55 का वर्ग। ठीक है, तो 55 का वर्ग आप कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, इस 5 का वर्ग अलग निकालेंगे और इस 5 का वर्ग अलग निकालना है, यानी अलग अलग स्क्वायर इनका लिखना है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 हो गया। इस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग हमने लिख लिया जैसे यहाँ पर लिखा था। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5 का गुणा 5 से करेंगे, 55 25 और 25 दूनी 50 हो जाएगा, यानी तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे। तो 5 की गुणा 5 से, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50। तो 50 को आप क्या करेंगे, इधर से एक अंक छोड़कर लिखेंगे। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है कि जब भी आप लिखेंगे तो एक अंक छोड़कर इधर से लिखेंगे। ठीक है, तो इसको आप जोड़ लीजिए, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 5 ही रहेगा। ठीक है, 2 2 और 0 मिलकर 2 ही हो जाएगा। इसके बाद 5 और 5 मिलकर हो जाएगा 10, 10 का आ जाएगा 0, हासिल हमारे पास 1, 1 और ये 2 मिलकर हो जाएगा 3, यानी 30 25 हमारा आंसर आ गया सर जी, है ना। तो कैसा लगा आपको ट्रिक, जरूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे आपको निकालना है 76 का स्क्वायर यानी 76 का वर्ग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे जो है ये ट्रिक काम करती है। ठीक है, तो आपको 76 का वर्ग निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 7 का वर्ग निकालेंगे। 7 का वर्ग हो जाएगा 49। ठीक है, 6 का वर्ग होता है 36। अब आपको क्या करना है, तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करना है, जो करते आ रहे हैं। ठीक है, तो 7 छंग 42। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं 7 गुणा 6 गुणा 2। ठीक है, वैसे आप इसको अपने मन में याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी कम समय में ये हो जाएगा। ठीक है, तो 7 छंग 42, 42 दूनी हो जाएगा 84। कितना हो जाएगा, 84। तो 84 को आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक अंक इधर से छोड़कर लिखेंगे। ठीक है, इधर से, तो इधर से एक अंक छोड़ेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 84। कितना आ जाएगा, 84। अब दोस्तों इसको आप जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 6 के नीचे कुछ भी नहीं, 6 रहेगा, 3 और 4 7 और ये 8 और 9,
8 और 9 हो जाएगा 17, 17 का 7 हासिल हमारे पास 1, 1 और 4 मिलकर हो जाएगा 5, यानी 57 और 76 हमारा आंसर आ गया सर जी। ठीक है, तो आपको इस तरह से ही करना है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम अगली संख्या ले लेते हैं। जैसे आपको निकालना है 34 का वर्ग, यानी 34 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है 34 का वर्ग। तो दोस्तों यहाँ पर आप कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ नया होने वाला है। तो क्या होने वाला है, ध्यान से समझिए। देखिए 34 का वर्ग निकालेंगे हम, तो दोस्तों यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे पहले, है ना, फिर 4 का वर्ग करेंगे। ऐसे ही तो करते आ रहे हैं ना, पहले 7 का वर्ग फिर 6 का वर्ग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर लिखेंगे 9 और 4 का 16, तो 4 का हो गया 16। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 3 का वर्ग किया तो 9 आया, लेकिन यहाँ पर 1 अंक है। ठीक है, 4 का वर्ग किया तो 16 आया, यहाँ पर 2 अंक हैं। ठीक है, 2 अंक हैं और यहाँ पर 1। तो अभी तक जो हम करते आ रहे थे वो क्या थे, 2-2 अंक आ रहे थे, है ना, 2-2 अंक, है ना, 7 का 49, 6 का 36, 2-2 अंक आ रहे थे। तो ट्रिक हमारी ये कहती है दोस्तों कि 2-2 अंक दोनों जगह पर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ भी 2 अंक होने चाहिए और यहाँ भी दोनों 2 अंक होने चाहिए। ठीक है, तो हम 2 अंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे 0 लगा लेंगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए हम क्या करेंगे, इसके आगे 0 लगाएंगे, 9 के आगे 0 दोस्तों, है ना। 0 लगाने से कोई फर्क आगे नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने इसका भी वर्क कर लिया और इसका भी वर्क कर लिया। अब हम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे। करना वैसे ही है दोस्तों, है ना। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 अंक बनाने के लिए केवल इसके आगे 0 लगा लेंगे, है ना, बस इतना ही फर्क है, वैसे सेम टू सेम। ठीक है, चलिए अब तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे। 3 चौके 12, 12 दूनी 24। 24 को आप क्या करेंगे, एक इधर से 1 अंक छोड़कर लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 24। ठीक है, इधर से हमने 1 अंक छोड़कर लिखा है ना, जैसे हम करते आ रहे हैं, इधर से 1 अंक छोड़कर आपको लिखना है। ठीक है, अब इसको आप जोड़ लीजिए, तो 6 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 6 रहेगा, 1 और 4 हो जाएगा 5, और यहाँ पर 9 तो 11, यहाँ पर 11 हो जाएगा। ठीक है, 1156 हमारा आंसर आ गया, है ना। इसके आगे 0 है तो 0 का कोई मतलब नहीं। ठीक है, यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर। तो दोस्तों इस तरह से आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के जैसा हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छे से। जैसे आपको निकालना है दोस्तों 28 का वर्ग। ठीक है, 28 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा दोस्तों 4, और 8 का वर्ग 64। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, ये जो है 1 अंक है और यहाँ पर 2 अंक है, तो हम यहाँ पर 2 अंक बनाने के लिए इसके आगे 0 लगा लेंगे। ठीक है, 0 लगा लेंगे 4 के आगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसा करते आ रहे हैं वैसा ही करेंगे, तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। तो 2 अट्ठे 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो 2 अट्ठे 16, 16 दूनी 32, 32 को आप इधर से 1 अंक छोड़कर लिख लेंगे, है ना, इधर से 1 अंक छोड़कर। तो इधर से हमने 1 अंक छोड़ दिया, 32 हमने लिख लिया। अब दोस्तों इसको आप जोड़ लीजिए। ठीक है, जोड़ेंगे तो 4 रहेगा यहाँ पर, और 6 2 8 हो जाएगा, और 4 3 7, यानी 784 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे आपको निकालना है 96 का स्क्वायर। ठीक है, तो 96 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको इसका स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, तो 9 का हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा, 9 नेम 81। ठीक है, 9 नेम 81, यानी इसका वर्ग होता है 81। इसके बाद 6 का होता है 36। ठीक है, 36। अब हम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे, तो 9 छक्क 54, और 54 दूनी 108, कितना हो जाएगा 108, है ना। फिर से देखिए, 9 छक्क 54, 54 दूनी 108, 108 को इधर से आप क्या करेंगे, 1 अंक छोड़कर लिखेंगे, तो 108 यहाँ पर आ जाएगा, इधर से हमने 1 अंक छोड़ दिया। ठीक है, तो इतना आपको करना है। अब इसको जोड़ लेंगे, तो 6 और 3 और 8 11, 11 का 1 हासिल 1 और 0 1 ही रहेगा, है ना, और 1 हमारा हासिल वाला है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या है यहाँ पर, देखिए 8 और 1 9। ठीक है, तो 92 16 हमारा आंसर आ गया। इसको आप चेक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आपको स्क्वायर निकालना होता है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, वैसे तो हम इसको सेकंडों में कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, है ना। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी देख पाएँ ये ट्रिक। ठीक है, और दोस्तों प्यार भरे कमेंट करते रहिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए, है ना, जिससे हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए बना के लाते रहें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।